आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 32 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 32 है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि नियमा। तो इसके पहले सूत्रा नंबर 31 में हमने चर्चा किया था कि जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, इसकी चर्चा किया था। और सूत्रा नंबर 30 में यम की चर्चा किया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, ये यम है। लेकिन सूत्रा नंबर 32 में पतंजलि नियम की बात कर रहे हैं कि नियम क्या है। देखिए, ऐसा है कि जो यम है, साधक और समाज के बीच में एक संबंध है, एक डिपेंड टू ईच अदर, जहाँ पे एक हार्मोनी हो, संबंधों में सभी क्षेत्रों में हार्मोनी हो, बैलेंस हो, होश हो, तब जो है यम जो है एक साधक को बाह्य जगत से अंतः जगत की ओर ले जाने में सहयोगी होता है। लेकिन जो नियम है, नियम जो है वह साधक और समाज के बीच में नहीं है। नियम जो है स्वयं के बीच में है। नियम है तुम्हारे और स्वयं के बीच में, मीन्स स्वयं का स्वयं के बीच में, अंतः जगत की बात है। वहाँ पे समाज जो है गौड़ हो जाता है। लेकिन यम में समाज जो है माने रखता है कि समाज के साथ आपका शांतिपूर्वक संबंध है या हिंसात्मक संबंध है या संघर्षपूर्ण संबंध है। तो नियम दो तरह के हो सकते हैं। एक वह नियम कि आप कौन हैं, डिस्कवर योर सेल्फ, इसको जानने के लिए एक तो ऐसा नियम होता है जो आपके साधना पथ में भय उत्पन्न कर सकता है। वह विध्वंसात्मक हो सकता है, वह सृजनात्मक नहीं है, वह विध्वंस पैदा करता है। जैसे कोई ऐसा नियम बनाया जाए कि जहाँ पे स्वर्ग और नरक की चर्चा किया जाए, तो उससे होता क्या है कि व्यक्ति जो है भयभीत होता है। तो भयभीत होने के कारण वह अपनी यात्रा सुचारू पूर्वक नहीं कर सकता। वह नियम उसके लिए विध्वंस बन जाता है, उसके लिए विध्वंसात्मक नियम बन जाता है। जैसा कि पूरे दुनिया में आप देख सकते हैं कि स्वर्ग नरक की चर्चा बहुत सारे धर्मों में किया गया है। बहुत सारे धर्मों में कुछ और बातें की गई है, जिससे व्यक्ति जो है हमेशा भय में जीता रहता है। धर्म स्वतंत्रता देता है, धर्म भय पैदा नहीं करता।
तो इस तरह के जो विन्यासात्मक नियम है, नेगेटिव नियम है, इस तरह के नियम आध्यात्मिक जगत के लिए, जो साधक है उसके लिए ठीक नहीं है। दूसरे तरह के नियम जो हो सकते हैं, वह नियम जो है सृजनात्मक है, जो समझ पैदा करता है। ऐसा सृजनात्मक नियम जो साधक को वैज्ञानिक सोच देता है, लॉजिक देता है, विशिष्ट तर्क देता है, और उस समझ के माध्यम से वह व्यक्ति जान जाता है कि मैं कौन हूँ। इस तरह के जो सृजनात्मक नियम होते हैं, वह अंतः जगत में आप कौन हैं उसको जानने में सहयोगी है। तो जहाँ तक मेरी समझ है, पतंजलि का जो यह सूत्र है, जो नियम पर आधारित सूत्र है, सूत्रा नंबर 32 जो है, इसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानी, इस तरह से 5 शब्द आए हैं। ये पांचों अगर व्यक्ति सकारात्मक ढंग से इस नियम का पालन करता है, तो वह अपने अंतः जगत की यात्रा बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही सुचारू ढंग से, समझ के साथ, होश के साथ कर सकता है। तो पतंजलि का सूत्रा नंबर 32 जो है, वह एक वैज्ञानिक सोच के साथ सृजनात्मक नियम है, न कि विध्वंसात्मक नियम है। यह विध्वंस करने वाला नियम नहीं है। आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि शौच क्या है। जो पहला शब्द है यहाँ शौच, तो शौच का मतलब होता है शुद्धता से। शौच का मतलब होता है शुद्धता से। शुद्धता किसको कहते हैं? शुचिता। शुचिता किसको कहते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भोजन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता और मन की शुद्धता, ये जो 3 शब्द है, इन 3 तरह के शुद्धता की बात इस शौच में किया जाएगा। तो पहला हम बात करेंगे कि भोजन की शुद्धता, भोजन की क्वांटिटी और क्वालिटी, किस तरह से होश पूर्वक भोजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए। जब व्यक्ति इस पे ध्यान देता है, तो जैसा उसका भोजन होता है वैसा ही उसके शरीर का निर्माण होता है। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो आपके शरीर भारीपन महसूस करते हैं, तमस गुण उत्पन्न करता है। अगर मांस भक्षण करते हैं तो वह तमस गुण उत्पन्न करता है। अगर फ्रूट लेते हैं, अन्न लेते हैं, इन सब का सत्व तम रज गुण पे प्रभाव पड़ता है। जब क्वांटिटी और क्वालिटी, प्लेस, पर्सन और टाइम के हिसाब से व्यक्ति आहार लेता है, तो आहार की शुद्धता से ही तो शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से भी शरीर शुद्ध होता है। अगर शुद्ध जल है तो आपका शरीर शुद्ध होगा। तो शरीर की शुद्धि भोजन द्वारा कर सकते हैं, और शरीर की शुद्धि स्नान के द्वारा, सोप के द्वारा, जो भी चीज़ मौजूद है जो शरीर के लिए कंफर्टेबल है, उसका आप अगर प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर भी शुद्ध होंगे। और सम्यक आजीविका से भी आपका शरीर, सम्यक आजीविका मतलब कि अगर आप श्रम पूर्वक, श्रम कर करके, अगर ईमानदारी पूर्वक
जो प्लेस और पर्सन और टाइम जहाँ पे आप जन्म लिए हैं वहाँ के नियम क्या है, कैसे है, उसका एक सामंजस्य बना करके, श्रम करके, ईमानदारी पूर्वक अगर आहार लेते हैं तो धन का उपार्जन करते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं ठीक ढंग से, तो इसका भी प्रभाव शरीर पे पड़ता है। जिसको बुद्ध ने सम्यक आजीविका की बात किया है। फिर तीसरा है मन की शुद्धता। मन की जिस तरह से आप रोज शरीर, कपड़े, अपने घर को साफ सुथरा बनाते हैं, स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह से मन की भी शुद्धता होनी चाहिए, मन की भी शुचिता होनी चाहिए। तो मन की शुचिता के लिए पतंजलि ने बहुत सारे नियम बताए हैं। समाधि पाद में एक जगह उन्होंने मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की बात किया है। ये भी एक तरह से नियम है। इसका पालन करके जब हम मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का पालन करते हैं तो इसका प्रभाव मन पे पड़ता है, इसका प्रभाव ईगो पे पड़ता है, इसका प्रभाव आइडेंटिटी पे पड़ता है, इसका प्रभाव एक्सपेक्टेशन पे पड़ता है, इसका प्रभाव डिजायर पे पड़ता है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का पालन कर करके आप अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का अगर पालन आप करते हैं तो क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या ये गिरने लगता है, छूटने लगता है। क्यों छूटने लगता है? कि जब व्यक्ति अपने सेंटर से जुड़ने लगता है, अपने स्वभाव, स्वधर्म, स्वकर्म, स्वबोध और स्वयोग से जुड़ने लगता है, तब होता क्या है कि उसके शरीर के तल पे, उसके मन के तल पे एक हार्मोनी निर्मित होती है। उसकी ऊर्जा एक हार्मोनी में बहने लगता है, एक रिदम पैदा करता है। उस रिदम के उपस्थिति में क्रोध, मोह, लोभ, जो इस तरह की नेगेटिव अहंकार है, अपने आप गलने लगता है। भोजन की शुद्धता, सम्यक आजीविका, शरीर की शुद्धता और मन की शुद्धता ही शौच है। जो पतंजलि कह रहे हैं कि शौच नामक नियम का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई पाखंड नहीं है, ये कोई मिस्टिक नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में देख सकता है कि उसका जैसा सम्यक आजीविका होता है, उसका जैसा भोजन होता है, उसका जैसा अन्न होता है, उसका जैसा मन स्थिति होता है, वह व्यक्ति वैसा हो जाता है। वह व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित रहने लगता है। तो शौच नामक नियम का आप प्रयोग करें और लाभान्वित होवें।